गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कि आपका 2 दिन बाद एग्जाम है उसके लिए हम लोग करेंगे कुछ डीआई के क्वेश्चंस। अभी तक आपके पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें हर एग्जाम में कहीं ना कहीं डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 2 क्लास में भी मैंने डीआई के क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लोग स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डीआई के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे 10 to 15 सेट्स हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में सॉल्व करने के लिए। ये सारी डीआई आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, इससे आपको एक बार आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पे कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द आइसक्रीम प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट आइसक्रीम पार्लर, यानी 2 अलग अलग आइसक्रीम पार्लर हैं। एक आइसक्रीम पार्लर आपका P है और एक आपका Q है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दी गई है। जैसे आप देखते हैं कि आइसक्रीम पार्लर मतलब जहां पे आइसक्रीम की शॉप है, तो 2 अलग अलग शॉप की बात की जा रही है। एक के पास टोटल 250 kg है, एक के पास टोटल 200 kg। अब आइसक्रीम के अंदर अलग अलग वैरायटी होती है, लाइक चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, टूटी फ्रूटी एंड बटर स्कॉच। इधर भी कुछ ना कुछ रेशियो दिया गया है, इधर भी कुछ ना कुछ रेशियो दिया गया है, वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए चॉकलेट तो उसका परसेंटेज आपको दिख रहा होगा 14। अगर मैं बात करूं बटर स्कॉच तो इसका परसेंटेज कितना है 16। ऐसे ही सेम आपका पार्लर क्यू के लिए दिया गया। यानी क्वेश्चन को ओवरऑल हम समझ चुके हैं कि 2 आइसक्रीम पार्लर हैं, एक में क्वांटिटी 250 kg, एक में क्वांटिटी 200 kg। इसके अलावा इसके अंदर आपका परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वनीला इन केजी इन पार्लर क्यू। पार्लर क्यू में वनीला की बात कर रहा है और क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो पार्लर क्यू में टोटल कितने हैं भाई 200 kg। वनीला का परसेंटेज कितना है 11%। तो आप सीधे सीधे 200 kg का 11% फाइंड आउट कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 kg। एंड दैट ऑफ पार्लर पी, पार्लर पी में भी वनीला की बात कर रहा, तो पार्लर पी में टोटल कितने हैं भाई 250 और यहां पे परसेंटेज कितना है 12। यानी यहां पे जो क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई भाई 30 kg। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया, राइट। यानी 30 kg और 22 kg का डिफरेंस, तो वो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 8 kg। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि दोनों आइसक्रीम पार्लर में आपको वनीला की क्वांटिटी निकालनी थी। टोटल क्वांटिटी गिवन है, दोनों का परसेंटेज गिवन है, हमें उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, Which are the 2 आइसक्रीम that are less in quantity with P। मतलब कौन सी ऐसी 2 वैरायटी हैं जो P में कम है एज कंपेयर टू Q। यानी आप देखिए P की टोटल क्वांटिटी तो 250 kg है, Q की टोटल क्वांटिटी क्या है भाई 200 kg है, लेकिन कह रहा है कि P में कम होना चाहिए किससे Q से। यानी कहीं ना कहीं जब P में परसेंटेज होगा वो अगर Q से कम होगा तो आंसर निकल जाएगा। चेक करते हैं। कह रहा बटर स्कॉच, बटर स्कॉच की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो P में है आपका 15% और Q में है 21%। यानी यहां पे चांसेज है, क्योंकि P में परसेंटेज 15% और Q में परसेंटेज 21। तो चेक करते हैं, तो 250 का 15% निकाल लीजिए भाई, 250 का 15% यानी आपका ये आ गया 2 35 यानी 37.5 kg। और अगर यहां पे मैं 21% निकालूं 200 का, तो 200 का 21% यानी आ गया आपका 42 kg। यानी बटर स्कॉच तो कहीं ना कहीं अपने फेवर में है। अब आपको थोड़ा सा अपना यहां पे दिमाग लगाना है, कोई बेवकूफी नहीं करनी है। आगे किसी भी ऑप्शन में बटर स्कॉच नहीं है और हमने एक ही ऑप्शन चेक किया, उसको चेक किया तो बटर स्कॉच ज्यादा हो रहा है। अगर कहीं और बटर स्कॉच होता, सपोज दैट यहां लिखा रहा होता, तो चांसेस थे कि ये भी आंसर हो जाए, ये भी आंसर हो जाए। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आपको भी ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। ये नहीं कि हर जगह पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है।
तो हमें हो सकता था ये आंसर हो जाए, हो सकता है ये आंसर हो जाए। अब मुझे पता है कि यार बटर स्कॉच फिक्स से ज्यादा है, तो दूसरा डेफिनेटली क्या ज्यादा होगा, चॉकलेट। यानी मैं अलग से अब किसी को चेक नहीं करूंगा। गलती क्या हो सकती थी कि बच्चे क्या करेंगे, सारी क्वांटिटी निकालने लगेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। इस तरह का कोई काम आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न लेते हैं। What is the absolute difference between quantity and kg of raspberry and strawberry together at parlor P and Q? अब कह रहा है टुगेदर, यानी दोनों को एक साथ लेना। और आपसे क्या बोला गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस। दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक होता है डिफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए। कह रहा व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन क्वांटिटी इन रसबेरी एंड स्ट्रॉबेरी टुगेदर एट पार्लर पी। तो रसबेरी एंड स्ट्रॉबेरी यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन दोनों की बात कर रहा है। तो 23% और 21%। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, चलिए कोई नहीं ऐसे ही देख लीजिए आप, तो यहां पे परसेंटेज आ गया 44%। और यहां पे अगर परसेंटेज की बात किया जाएगा तो कितना आएगा भाई, 37%। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 44%, यानी 250 का 44%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22 पंजे 110 केजी। यानी P में जो वैल्यू आई वो 110 केजी आई। Q की बात करेंगे तो इसमें परसेंटेज कितना है भाई, 37%। 37 दूनी 74 यानी 74 केजी, राइट। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस की बात किया जाए, 6 1 7 2 1 3, एक सेकेंड, अगर यहां पे परसेंटेज थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया गया, ठीक है। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और कौन सा था आपका, स्ट्रॉबेरी एंड रसबेरी, यानी ये 34% होगा यहां पे। एक सेकेंड, जो परसेंटेज है वो हमने गड़बड़ लिया हुआ, दूसरे का देख लिया हुआ। यहां पे बात किसकी हो रही है भाई, रसबेरी और स्ट्रॉबेरी। रसबेरी और स्ट्रॉबेरी यानी तीसरे और चौथे नंबर पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये नहीं होगा। इन दोनों की बात हो रही है, यानी ये है, इसमें है 36% और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे है हमारा 34%, राइट। यहां पे था 36%, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी और रसबेरी, हमने क्या किया था, रसबेरी और टूटी फूटी ले लिया था, इसलिए गलत निकल रहा था आंसर जो भी आता। तो यहां पे 250 का 36%, 5 to 18 यानी कितना आ गया भाई, 90 केजी। और यहां पे आपका 34%, यानी ये आ गया 68 केजी। इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 22 केजी। क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 22 केजी। अगला प्रश्न लेते हैं। Study the following graph carefully and answer the question given below. Distribution of candidates who were enrolled from MBA entrance exam and the candidates out of those who passed the exam in different institute. यानी ये कह रहा है कि MBA का फॉर्म कुछ बच्चों ने भरा है, यानी जो फॉर्म फिल करते हैं वो क्या हो जाएंगे, इनरोल्ड। यानी 8550 टोटल क्या है, इनरोल्ड कैंडिडेट है। इन कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग अलग इंस्टीट्यूट है, ABCDEFG, यानी हर इंस्टीट्यूट में इस परसेंटेज में स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट है। यानी जब भी इनरोलमेंट का आएगा तो ये डाटा इनके अकॉर्डिंग होगा। अब आपको पता है कि जितने लोग इनरोलमेंट मिल लेते हैं सबका सिलेक्शन होता नहीं है। तो अगला जो डाटा है वो क्या दिया हुआ है, पास का दिया हुआ है कि टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं, 5700। और ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में परसेंटेज है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जब भी बात होगी पास कैंडिडेट की तो इसके अकॉर्डिंग, जब भी बात होगी इनरोल्ड कैंडिडेट की तो इसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई। करा इंस्टीट्यूट ई से कितने कैंडिडेट एग्जाम पास किए हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। यानी ई में ई के स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज क्या है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले देखते हैं कि भाई ई का इनरोलमेंट कितना है। तो ई में 8550 और 8% बच्चे इसमें से थे। तो जब हम
टोटल की बात करेंगे तो 8550 इंटू 8/100। ये जो कैंडिडेट हैं वो इनरोल्ड हैं कहां से भाई? ई से, क्योंकि टोटल इनरोलमेंट कितना था? 8550, उसमें से ई का परसेंटेज कितना था? 8, यानी ये हो गए इनरोल्ड फ्रॉम ई। अब हमें पता करना है कि पास, तो टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं भाई? 5700। उसमें से ई का पासिंग परसेंटेज कितना है भाई? 9%। ये तो हो गए ई में पास और ये हो गए ई में इनरोल्ड, और अपने को आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में। तो इनटू क्या हो जाएगा? 100। मैं आपको पिछले कई क्लास से बता रहा हूं कि सारा डाटा लिखना है, कैलकुलेशन नहीं करना। अब देखिए, सबसे पहले ये 100 से 100 कैंसल। आप चाहें तो इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसल। 9 का टेबल आता है तो ये भी आपका कैंसल। 19 का टेबल आता है तो ये भी आपका कैंसल, और 5 का टेबल आता है तो ये भी आपका कैंसल। 2 का टेबल आता है तो 3 और ये 4, और अगर 4 का टेबल आता है तो ये 25, और 25 इंटू 3 दैट इज 75%। तो आप देखो कि मैंने बिना कोई एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट किए सारी की सारी कटिंग में क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी है। जो पूछा गया उसको लिखना है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसल हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। What is the percentage of candidate passed to the candidate enrolled for institute B and C together? यानी ये B and C का together सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है कि B और C दोनों की बात एक साथ की गई है। तो आपको पता है कि 8550 इंटू, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 5700, राइट। इसके अलावा यहां पे इसके पास आएंगे, यहां पे इसके इनरोल्ड आएंगे। अब जब हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें इतना पता है कि बस यहां पे परसेंटेज फिल करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहनी है। तो बी एंड सी, तो बी एंड सी में इनरोलमेंट कितना है भाई? बी एंड सी में इनरोलमेंट है 25, और बी और सी में पास कितना है भाई? 30। तो यहां पे लगा दीजिए आप 25, और यहां पे लगा दीजिए आप 30। पिछले क्वेश्चन की तरह 100 से 100 कैंसल, इस जीरो से इस जीरो कैंसल। अभी आपको पता है कि 19 से कटिंग हुई थी, तो आपका मन करे तो आप कटिंग कर दीजिए। 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 3 जा 57, यानी ये 2 और 3। तो अब आपको याद है कि पास और टोटल की बात होगी तो 2 और 3 आना है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये आएगा अपना 5, ये आएगा अपना 6, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 और ये 3, यानी 500/9। 500/9 की अगर बात किया जाए टुगेदर, कोई गड़बड़ तो नहीं है? 5 6, ठीक है, 2 और 3, 3 3 जा 9, 500/9 यानी 9 पंजे 45, 50 9 पंजे 45। 55% के आसपास आंसर आ रहा है, बट यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। बी एंड सी, बी एंड सी 15 10 25, बी एंड सी अगर यहां पे बात करें 17 13 30, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गई यहां पे देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से बताता हूं मैं। जहां पे हमें पास का लिखना था परसेंटेज 5700 ओवर इनटू पास परसेंटेज यहां पे था 30, और जो हमारा अपीयर था वहां पे था 25 इंटू 100। ये एक वैल्यू हमने उल्टी लिख दी थी, अगर पीछे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले 100 से 100 कैंसल, इसका मैंने बताया 0 से 0 कैंसल। इसको आप कट करेंगे तो ये क्या आना है? 2/3, 3 से 10, 25 से 4, यानी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 80
क्लियर। तो जो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था वो क्या हुआ था हमसे कि हमने यहां पे लिख दिया था 25 और यहां पे लिख दिया था 30, मतलब इनरोल्ड की जगह हमने पास का परसेंटेज लिख दिया था और पास की जगह इनरोल्ड का, इसलिए आंसर नहीं मैच कर पा रहा था। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। करेक्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम द इंस्टीट्यूट D and A टुगेदर exceed the number of candidate enroll from institute E and C together। यानी ये क्वेश्चन वैल्यू बेस है, राइट। कह रहा द नंबर ऑफ, यानी इसमें आपको क्वांटिटी निकालनी है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट D and A टुगेदर, पास, तो पास टोटल बच्चे कितने हैं भाई 5700। कह रहा है D और A में टुगेदर, तो D और A में टुगेदर यानी 18 और 16 34%, राइट। तो D और A में हम निकाल देंगे 34/100। 0 से 0 कैंसल, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 57 इंटू 34, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 57 दूनी 114, 17 चौके 68, 17 एकम 17, 6 23, 17 एकम 17 और 2 19। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू नियर बाई आएगी। नियर बाई क्या एग्जैक्ट ही आएगी, 114 इंटू 17, 17 चौका 17 एकम 17, 6 23, 17 एकम 17 और 2 19, 1938। यानी ये क्या हो गया, द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट D and A टुगेदर। अब कह रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल फ्रॉम E and C, तो टोटल इनरोलमेंट जो है वो कितनी हुई है भाई 8550, और इसमें किसका चाहिए E and C का। तो E and C में इनरोलमेंट E and C ये हो गया 8 और ये हो गया 10, यानी 18%। नौ एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6 15, 1539। इनका हमें क्या चाहिए भाई डिफरेंस, तो 1938 में से 1539 को क्या करेंगे हम माइनस, तो 18 में से 9 गया 9, यहां पे आ गया 12, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 5 गया 3, यानी जो डिफरेंस आया वो आ गया 399 का। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि इंस्टीट्यूट D और A से कितने पास हुए, तो टोटल पास अपने पास कितने थे भाई 5700, D और A का मिला के पास कितना था 34%, इससे हमने ये वैल्यू निकाल लिया। E and C में इनरोल्ड, तो टोटल इनरोलमेंट 8550, उसमें हमें किसका चाहिए E and C का। E and C का इनरोलमेंट कितना था 18%। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रीड द एवर टेबल ऑफ द डाटा विच इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ जॉन, यानी ये दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी सैलरी होगी वो क्या होगा आपका इनकम होगा। ठीक है, द रीड द एवर डाटा विच इज रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ जॉन फॉर वेरियस ईयर एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी ये उसकी सैलरी है, उसमें से ये उसके क्या है भाई एक्सपेंडिचर है। फाइंड द ईयर इन विच जॉन सेविंग इज मैक्सिमम, करा किस साल उसकी सेविंग मैक्सिमम है। तो आपको भी पता है कि जब आप जॉब में जाओगे तो आपकी एक क्या होगी भाई जब भी आप जॉब में जाओगे तो एक आपकी क्या होगी भाई सैलरी, और ये अलग अलग चीजों पे आपका क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो कह रहा है कि किस साल उसकी सेविंग सबसे ज्यादा है। तो सेविंग निकालने का सिंपल सा वे क्या है कि आप टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर को क्या कर दीजिए भाई माइनस कर दीजिए, आपकी सेविंग निकल जानी है। तो यहां पे देखिए कि इसकी सैलरी 2020 में कितनी है 40,000, उसका एक्सपेंस कितना है उसको काउंट करते हैं 5 4 9 1 10 3 13 14,000 उसका क्या है एक्सपेंस है, 40,000 उसकी क्या है सैलरी। तो कहीं ना कहीं जो उसकी सेविंग होगी वो हो जाएगी 26,000, राइट। ये होगी किसकी बात भाई 2020 की। 2021 को देखते हैं,
7 4 11, 1 12, 4 16 और 5 4 9, यानी 16,900 उसकी क्या है भाई, एक्सपेंडिचर है, और 45,000 क्या है उसकी सैलरी। तो 16,900 यानी मान लेते हैं 17,000, यानी 28,000। 28,100 रुपये उसकी क्या हो गई भाई, सेविंग हो गई। कौन से साल की, 2021 की। यहाँ पे कोई चॉइस हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं डाटा को लिखते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 2022 की। तो 2022 में 6 4 10, 4 14, 1 15 और 8 7 15, यानी 16,500। 16,500 चला गया, यानी 30,500 उसकी सेविंग होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सिंपल एक चीज कर रहा हूं, ये उसकी क्या है, सैलरी है, और ये सारे के सारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं और इस सैलरी से क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो उसकी बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगी, सेविंग। अगला लास्ट क्या है, 8 5 13, 2 15, 5 20, 20,500, यानी कहीं ना कहीं 29,500 उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे भाई, करा फाइंड द ईयर इन विच जॉन सेविंग इज मैक्सिमम। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सारे डाटा को हम देखेंगे तो जो हमारा ईयर दिया हुआ है आपका 2022, उसमें सेविंग सबसे ज्यादा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2022, जिस साल इसकी सेविंग मैक्सिमम है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा इन विच जॉन एक्सपेंस वर लीस्ट ऑन फूड आइटम्स। करा फूड आइटम्स। अब इसमें ऑप्शन में तो कोई फूड आइटम्स दिख नहीं रहा, मुझे तो एक ही आइटम दिख रहा है, दैट इज फ्रूट्स। तो इसमें भी कि जो यहाँ पे फूड पूछा है वो फ्रूट्स होगा, कुछ भी हो। कह रहा है किस साल सबसे लीस्ट है, कम है। तो आप सिंपल देखिए किस साल सबसे कम है, तो वो आपको दिख रहा होगा 2020 में। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं था। करा कंपनी एक्सपेंडिचर पर एनम ओवर द गिवन ईयर, यानी एक कंपनी है, जब भी आप कोई कंपनी ओपन करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंस हो गई। वो एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं भाई, एक तो एम्प्लॉय की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप कुछ कंपनी ओपन करो तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, कि कुछ माल मंगाओगे, कुछ भेजोगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए, या वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आपको बोनस भी पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपनी कंपनी चलाने के लिए बैंक से कुछ लोन भी लिए हो, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उसकी कंपनी को रन कराने के लिए, कि ऐसे ऐसे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम्स इन 1998 टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। यानी कह रहा है कि 1998 में जो टोटल एक्सपेंडिचर है और 2002 में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इनका आपस में हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो देखते हैं, सबको ऐड कर लीजिए। तो यहां पे आ जाएगा भाई 0.4, और तो कुछ है नहीं, 3 3 6 3 9 8 17 8 25, 2 2 8 10 10 2 12 12 9 21 21 8 29 और 2 2 4, यानी जो आपका 1998 का है वो है 495.4 लाख। किससे कंपेयर करना है भाई, 2002 से। तो 4 यहां पे देखिए 0 लगा दीजिए ताकि ऐड करना आसान हो। तो ये बन जाएगा अपने पास क्या भाई, 6, उसके बाद से 9 4 13, सबको ऐड कर रहा हूं मैं, परेशान नहीं होना है। 8 9 17 1 18 3 21 2 23, कैरी आपका हो गया 2 2 9 11 11 4 15 15 4 19 19 2 21, कैरी आपका हो गया 2 2 1 3 4 7, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गई 713.36। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 495.4। आपसे इनका परसेंटेज पूछा गया, लिख दीजिए 495.4 ओवर 713.36 इन 200। इसी वैल्यू को हमें क्या कर लेना है,
कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले आप चाहें तो पॉइंट को हटा दें, तो यहां पे बस एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाना है। अब इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कटिंग करते हैं 4 से, बस छोटा सा कैलकुलेशन है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 4, 4 8 32, 4 पंजे 20। इधर करते हैं 4 एकम 4, 3 1, 4 7 28, 3 3, 4 8 32, 1 3, 4 3 12, 4 चौके 16, 3 3 6 5 5 14, 1 2 3 3 6। और किसी से ये कटिंग दिख नहीं रही है। 7 5 3 5 3 8 1 9 8 2 10 नहीं कटना है। 5 3 3 5 8 3 से भी नहीं होना। 7 5 3 4 4 8 42 6 5 7 से भी नहीं होना है। 13 13 104 13 17 6 8 13 65 13 से भी नहीं होना। आप डायरेक्ट डिवाइड ही कर दीजिए, कोई ना, ठीक है। 1 2 3 8 5 डिवाइडेड बाई 1 7 8 3 4, डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, हमें एक जीरो मिल जाना है। अब देखते हैं हम किसके नियर बाई जा सकते हैं। 6 के नियर बाई ट्राई करते हैं। 6 चौके 24, 6 3 18, 2 20, 6 8 48, 48 2 50, 6 7 42, 5 47, 6 कम 6 4 10, यानी 0.600 अपने पास मल्टीप्लाई करने के लिए बस एक नंबर और मैच होगा, काम चल जाएगा आपका। 6 4 8, 13 में से 7 गया 6 1, राइट। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो मुझे मिल जाएगा। 17 से करना है, यानी नियर बाई 9 9 चौके 36, 9 3 27, 3 30, 9 थे 72, 3 75, 9 7 63, 7 70, 9 कम 9 7 16, यानी 9 पे जा रहा है 0.69। और पहले से ऑलरेडी अपने पास क्या है, 100 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 69%। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा आपका डिवीजन था जो हमें करना पड़ता, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। करा व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स इन 2000। कह रहा 2000 का भाई टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो 2000 का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आप सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, काम खत्म। हमने शायद किसी में ऐड भी किया नहीं। कह रहा 2000 का आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो 2000 का टोटल एक्सपेंडिचर यानी सबको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 6 6 12। अब देखो इसमें ऐड करने में टाइम लगाना ही नहीं। जैसे अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये 0.6 है, ये भी क्या है 0.6 है। तो 6 6 12 यानी 2 लिखा हमने। 1 क्या हो गया कैरी। बस इतने पे ही क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में इस ऑप्शन के अलावा लास्ट में 0.2 नहीं आ रहा है, तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ रही है। अगर सब में 0.2 मैच करता तो फिर हम उसके आगे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन विच ऑफ द कंट्री बाय द प्रोडक्शन ऑफ कार इंक्रीज बाय लेस देन 5% इन 2008 ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, कह रहा है किस कंपनी में 5% से कम का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ चेक करना है 2007 से 2008 में इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन 5% से कम। तो हम डायरेक्टली ये नहीं चेक करेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, नहीं, हम देखते हैं कहां 5% पे हम चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे 700 है तो 700 का 5% 35। आप देखो ये 35 से ज्यादा बड़ा है, यानी अपने काम का नहीं है। इंडिया तो ठीक है। अगर मैं यूएसए की बात करूं 5% तो 45, यानी बढ़ के क्या होना चाहिए था भाई 945, लेकिन ये 945 से क्या है कम है। तो डेफिनेटली यूएसए में जो इंक्रीमेंट है वो लेस देन 5% है। आपको ये नहीं चेक करना है कि अच्छा 700 से 760 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा। ये बेवकूफों वाला काम हो जाएगा कि आप कैलकुलेट करेंगे फिर चेक करेंगे। आप क्वेश्चन कह रहा है 5% से कम, तो आप 5% चेक करिए, रफली गेस करिए। जैसे इसका 5% 35 और ये बढ़ के 760 हुआ है, यानी ये नहीं हो सकता। इसका 5% 45, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए 945। ये 945 से कम है, यानी डेफिनेटली 5% से कम है। क्लियर।
नेक्स्ट पे आते हैं। Kara, read the information carefully and answer the question that follow. The total given the student studying 5 different discipline, ये अलग अलग दिए हुए हैं, A B C D E इंस्टीट्यूट, और ये अलग अलग डिसिप्लिन है। What is the average number of students studying commerce across the all 5? देखो कितना आसान है। करा जो कॉमर्स में है उनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने का जो सबसे आसान तरीका, भाई सबको क्या करिए, ऐड करिए, और टोटल जो इंस्टीट्यूट है उनसे क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो ऐड करिए, 2 3 5 3 8 4 12 3 15 6 14 जो 1622, यानी 15 2 17, टोटल कितने हो गए भाई, 1720। सबको ऐड कर, 6 2 8 8 16 6 22, 2 2 4 3 7 3 10 4 14 3 17। आउट ऑफ कितने इंस्टीट्यूट है भाई, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15, 2 2 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 344। तो इसमें भी कुछ हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। Go through the data set of question in following the each part. So the breakup of employee working in various department of the organization. Table provides the ratio of men to women. It is given that total number of employee 1800 in the organization. यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल एम्प्लॉय कितने हैं भाई, 1800, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। इसके आगे जो टेबल है उसमें मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतने मेल हैं और इतने फीमेल है, राइट। यानी अब क्वेश्चन या तो मेल पे पूछेगा या तो फीमेल पे पूछेगा। तो सबसे पहले हम टोटल एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर उसके बाद से हम मेल और फीमेल में जाएंगे। जैसे व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन, किसकी बात कर रहा है भाई, नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं भाई, 18% लोग हैं आउट ऑफ 1800। तो आप क्या करेंगे, 1800, फिर मैंने बोला कैलकुलेट नहीं करना है, 18%, राइट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना ये है, किसकी बात कर गई है, मेन, और ये क्या है आपके वुमेन। तो 7 और 5 12, यानी मेन होंगे 7 आउट ऑफ 12। बस इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसल, 6 3 6 2 2 9 9 3 27 इंटू 7, दैट इज 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, यानी 189। क्लियर। यानी क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमने सिंपली क्या किया कि जो टोटल है, तो टोटल कितने हो गए 1800, उसमें मार्केटिंग का परसेंटेज कितना है 18%, तो इंटू 18/100, और उसमें हमसे पूछा गया है मैन। तो मैन कितने हैं 7, वुमेन कितने हैं 5, तो मैन हो जाएंगे 7 आउट ऑफ 12, राइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट from approximately what percent of the total number of employee in the organization from the all department together। देखिए क्या है, all department यानी 1800, ठीक है। इसका किसकी बात कर रहा है, वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट। तो IT डिपार्टमेंट में देखिए कितने लोग हैं भाई, 23%, ये हो गए 23% IT डिपार्टमेंट। और इसमें भी हमें क्या चाहिए, वुमेन चाहिए। तो वुमेन IT डिपार्टमेंट चल लीजिए भाई, वुमेन का पार्ट कितना है 7 और ये 4 और ये 5, तो क्या हो जाएगा भाई 4/9, और इसको हमें किस में करना है, परसेंटेज में। आपको बात समझ में आ रही होगी। कह रहा है कि द नंबर ऑफ वुमेन, तो नंबर ऑफ वुमेन यानी 1800, राइट। IT डिपार्टमेंट 23/100, उसमें वुमेन तो 4/9। Approximately what percentage of total number of employee all the department। तो all the department में तो भाई यही है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो 100 से 100 को उड़ा दीजिए, 1800 से 1800 को उड़ा दीजिए, क्योंकि उसका कोई रोल रहा नहीं। 23 चौक के 92/9, यानी अप्रोक्सीमेटली 10%। और आपसे भी आंसर क्या पूछा गया था कि अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट है, राइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला आपका दिया गया है लाइन ग्राफ। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिवन द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हु
एन एग्जामिनेशन नंबर आउट ऑफ द टोटल ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर एग्जामिनेशन। ये कह रहा है कि ये परसेंटेज दिया गया है कि किस साल कितने परसेंटेज पास हुए हैं। कहां से शुरू हुआ है? 94 से 2000। यानी ये जो वैल्यू है वो परसेंटेज में है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है कि किस साल कितने थे। ये है कि 98 में कितने थे, तो हम कह सकते हैं 80%, 2000 में कितने थे तो 60%, लेकिन अपने पास टोटल डाटा गिवन नहीं है। देखते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन the difference between the percentage of candidate qualified to appear was maximum in which of the following pairs of the year। कह रहा है कि किस साल ये मैक्सिमम था। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इट्स मे बी कि टोटल कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो। नंबर ऑफ आउट ऑफ द टोटल ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एग्जामिनेशन फॉर द ओवर अ पीरियड। अब देखिए यहां पे जब तक हम एग्जैक्ट डिफरेंस की बात नहीं कर सकते, जैसे यहां पे या तो ये हो कि सारे जगह क्या है भाई सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट है, तब तो हम पता कर सकते हैं कि कहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा। तो जहां पे परसेंटेज का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा होगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एवरी ईयर अलग अलग कैंडिडेट अपीयर हुए, यानी उनकी काउंटिंग क्या हो अलग अलग हो, लेकिन ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है तो हम एक कॉमन बेस पे सॉल्व करेंगे। करा है किस साल मैक्सिमम डिफरेंस है 1994 और 1995 में। 1994 और 1995 में भाई 20% का गैप है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है यहां पे हम लिख देते हैं 20 का। 97 और 98, 97 और 97 और 98, 97 और 98 में कितने का गैप है भाई 30 का। अगला 98, 99, 98, 99, 98, 99 कोई गैप नहीं, और 99, 2020 का। तो सबसे ज्यादा जो हमें गैप दिखा है वो दिखा है आपका यहां से यहां का, यानी 97 टू 98, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आंसर हमने किस बिहाफ पे लगाया, क्योंकि हमें पता था कि भाई टोटल वैल्यू हर साल की क्या है सेम है, तो जहां परसेंटेज का गैप ज्यादा होगा वहीं डिफरेंस भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। करा इन द फॉलोइंग टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नंबर ऑफ लाइट कॉमर्शियल व्हीकल सोल्ड अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड। यानी कह रहा है कि जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है और टू व्हीलर्स है, कह रहा है कि 25% हो अप्रोक्सीमेटली। तो जो जो साल दिया गया, अब ऑप्शन में चूंकि 4 ही हैं तो आप 1990 का मत चेक कर लेना। कह रहा है 25% होना चाहिए, तो रफली चेक किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं 336, तो 336 का अगर आप 25% निकालने जाएंगे तो वैल्यू नियर बाई 80 के आसपास आएगी। इसका 25% मतलब 1/4, यानी 84 आया। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 4 8 32, 4 4 16, यानी 84 आया। वहां क्या है 45 नहीं हो सकता। 1992 इसका भी 1/4 करेंगे तो आएगा 101, ये भी नहीं है। 1993 इसका अगर 1/4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 102 पॉइंट, यानी 102.75। वहां पे कितना 81, इसके भी चांसेस कम लग रहे हैं। 1994 इसका 1/4 करेंगे तो 4, 112 या 13 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है 94 नियर बाई है, बाकी कोई नंबर नियर बाई नहीं है। क्लियर। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1994, क्योंकि इसने बात की है अप्रोक्सीमेटली की, तो अप्रोक्सीमेटली यही डाटा हमारे नियर बाई आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके थे हमारे टीआई के, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।